Tell me what is Crazy Bee about? Yeah, Crazy Bee is a platform we are giving to India college student to have their dream realized before they can afford it. We have a lot of dream in our college time. I want to buy a phone like this. In my time, I want to buy MT3 actually, but now you want a phone, you want a laptop, you want कि काफी सारे यंगस्टर्स हो जाए, काफी सारे स्टूडेंट्स हो जाए, ओके, वो इस चीजों में ये जो ऑनलाइन लर्निंग एप्स के इसमें से लाइक पैसे ले लेते हैं, ओके, जैसे कि कुछ पार्टी करने के लिए या कुछ भी हो जाए, ओके, पैसा बोरो तो कर लेते, बट उनका इनकम सोर्स क्या है? मेरा कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स को देना क्या जरूरी है। ओके, स्टूडेंट्स को देके तो लाइक पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, बट स्टूडेंट्स का क्या इनकम सोर्स है जो काफी सारे कंपनीज स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। एंड इन एडिशन हमने रिसेंटली काफी सारे कंपनीज, ओके, जैसे कि मुंबई में एक कंपनी थी, नाम। हेलो दोस्तों, नया साल सबको मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन और कुछ आप लोगों से बातें शेयर करूं। आज जो भी बोलने जा रहा हूं ये मेरा पर्सनल थॉट है और बस पर्सनली थॉट है मेरा। तो आप लोग भी सोचिए और विचारिएगा कि ये वीडियो जो बन रहा है या इससे पहले आपने जो 2 क्लिप्स देखी उनमें क्या समानता है, क्या चीज़ है, आप लोग भी थोड़ा सोचिए। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है। तो शुरू करते हैं। आपने पहले तो वीडियो क्लिप्स देख ही लिए 2, उसमें 2 चीज़ कॉमन है। उस वीडियो में 2 चीज़ कॉमन मेरे को लगा, ये मेरा पर्सनल थॉट है, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये मैं किसी दावे के साथ या प्रूफ के साथ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है। तो इस पे आप लोग एक बार सोचिएगा ज़रूर। 2 चीज़ वो वीडियो में, दोनों वीडियो में एक चीज़ कॉमन है, जो है स्टूडेंट। वैन होंग, जो पहला वीडियो आपने देखा, उस बंदे का नाम है वैन होंग। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्रेडिट बी का को फाउंडर। 2 को फाउंडर हैं, एक है वैन होंग जो कि चाइना से है, एक है मधुसूदन एकम्बरम जो कि अपने इंडिया से हैं दोनों। और सेकंड वीडियो जो था उसमें आपने देखा एक एनजीओ के हैं, उन्होंने भी स्टूडेंट वर्क का शब्द का प्रयोग किया। तो ये मेरे को थोड़ा अटपटा लगा कि ये चीज़ क्या है, इतना कॉमन क्यों हो सकता है। वो भी इंडियन स्टूडेंट को लोन देने की बात कर रहा है पहला वीडियो में, ये भी वही, भले थोड़ा अलग है, लेकिन उसके बाद जो सेकंड वीडियो में उसके बाद जो बोला गया है कि स्टूडेंट को लोन क्यों दिया जाता है, ये वो मैं भी एग्री करता हूँ, स्टूडेंट को लोन नहीं दिया जाता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये दोनों वीडियो में स्टूडेंट को ही क्यों टारगेट किया गया, पहला। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि एनजीओ के जो हैं, अब उनका नाम लेना भी मेरे को पसंद नहीं है। एनजीओ जो है वो जी बिज़नेस और मधुसूदन, ये तीनों का मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्या है। जी बिज़नेस का कनेक्शन चाइना से कैसे, मैंने अपना विचार दिया था आपको। जी बिज़नेस, फिर से दोहरा देता हूँ आप लोगों को। जी बिज़नेस, सॉरी, मधुसूदन जी जो है वो क्रेडिट बी के आप लोगों को पता है कि वो को फाउंडर है। को फाउंडर में और उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या ऑफिशियल है, 5 या 6 जन है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं है। उनमें से एक है आदेश कुमार गुप्ता। आदेश कुमार गुप्ता वो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उससे रिलेट करते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है या ऑफिशियल मेंबर है, वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्रेडिट भी चाइना की कंपनी, को फाउंडर उसका चाइनीज़, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आदेश कुमार गुप्ता, मधुसूदन वो भी को फाउंडर है। आदेश कुमार गुप्ता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड के भी मेंबर या ऑफिशियल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। तो क्या कनेक्शन है, आप समझ सकते हो। अब आते हैं
आप लोगों को पता होगा 2 कंपनी जो ये सारा खेल रचा है, 2 कंपनी, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। सबसे पहला क्रेज़ीबिन, दूसरा कैशबिन, सॉरी क्रेडिटबी और कैशबिन। ये 2 कंपनीज आप लोगों को पता ही होगा कि यही कंपनीज ये सारी छोटी मोटी कंपनीज को बढ़ावा या जो भी बोलो आप, लेकिन सबसे पहले तो यही 2 कंपनीज आई थी। तो कैशबिन, अभी आप लोग को भी याद होगा कुछ टाइम पहले एक यूट्यूब चैनल पे आती है अपना क्लैरिफिकेशन देने, और अब आता है 1 हफ्ता 10 दिन पहले क्रेडिटबी न्यूज़ चैनल पे। बाकी ऐप्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, को फाउंडर या जो भी अभी तक कहाँ है, क्यों नहीं आए, उनको क्यों नहीं लाया गया, सिर्फ ये 2 कंपनीज को क्यों लाया गया, ये मेरा सवाल है, क्यों लाया गया। फिर है ऑपरेशन हफ्ता वसूली जो पार्ट 1 लॉकडाउन के टाइम पे आई, उसके बाद से अभी तक 1 हफ्ता ऑपरेशन हफ्ता वसूली सेकेंड पार्ट आया। इतना टाइम किस लिए दिया गया, क्यों लगा इतना टाइम। अगर मैं बोलूं तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे या क्या मेरे पे होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रेडिटबी, कैशबिन, ये 2 बड़ी कंपनीज को टाइम दिया गया कि वो अपना सब कुछ सुधार ले, क्योंकि क्रेडिटबी भी 15 दिन का लोन टेन्योर देती थी। मैं इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपको अटैच कर दूंगा, उसको मेरा ही लोन डिटेल्स है वो, और 15 दिन का उसमें टेन्योर दिखाया है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो कहीं ना कहीं वीडियो में अटैच कर दूंगा। तो 15 दिन का देती थी पहले, वो भी 2018 में, लेकिन देती तो थी। तो जो क्राइम कर चुका है उसको अभी कैसे हम लोग उसको हम कैसे बोल सकते कि वो सुधर गई है या ये है। पहले उसकी सज़ा मिल जाए, सज़ा काट ले, उसके बाद कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री या किसी भी कंट्री को पकड़ लो, जब तक क्रिमिनल या कोई भी क्राइम को जब तक सज़ा ना मिल जाए तब तक हम उसको क्रिमिनल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बात ये है कि क्रेडिटबी और कैशबिन को ही क्यों लाया गया, अपना क्लैरिफिकेशन या अपना जो भी उनका विचार है वो पुट करने के लिए। बाकी कंपनीज़ कहाँ है, बहुत सारी कंपनीज़ आप लोग का नाम पता है, आई क्रेडिट, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। फिर है गो टू कैश, गो कैश, कैश मामा, ओ कैश, बहुत सारी ऐसी हज़ारों लाखों कंपनीज़ है। और दूसरी बात ये सर, आप लोग से ये पूछ रहा हूँ, कौन सी कंपनी या कौन सी ऐप्स बंद हुई है, मुझे तो नहीं लगता। ये सारी ऐप्स अपना नया एप्लीकेशन बना के फिर से गूगल प्ले स्टोर में आ रही है, ऐसा मुझे जानकारी मिला। और समझ में भी आ रहा है कि कंपनीज़ कहाँ बंद हो रही है, ऐप्स कहाँ बंद हो रहा है। कोई तो ऐप्स बंद नहीं हुआ, नाम चेंज हो जा रहा है, लोगो चेंज हो जा रहा है, काम वही हो रहा है। भले अभी थोड़ा रिकवरी का प्रोसेस हो, अलग हो, मैंने अभी तक अप्लाई किया नहीं है, ना करना भी चाहता हूँ कभी ज़िंदगी में ये लोन एप्लीकेशन से। तो ये कहाँ है, कहाँ बंद हुआ है ऐप्स, कोई ऐप्स बंद हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। और एक्शन हो भी आ रहा है तो वो पुलिस कर रही है। ये भाई साहब, ये NGO वाले क्या एक्शन ले रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ पब्लिक उनके सपोर्ट में है, पब्लिक सब कुछ कर रही है, लेकिन उन्होंने जो कहा टीवी न्यूज़ चैनल पे, मैं भी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो क्या है, स्टूडेंट को टारगेट करना। वैन होंग चाइनीज़, वो भी स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है। क्रेडिटबी इंडिया, हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को लोन दे रहे हैं लैपटॉप बांटने के लिए। अरे भाई, लैपटॉप से याद आया, अभी दिल्ली में हाल फिलहाल में एक महिला थी, स्टूडेंट थी, उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए नहीं हो पा रहा था जुगाड़, पैसों की कमी से सुसाइड कर ली। ये होता है असली रीज़न स्टूडेंट का लोन लेने का। अगर स्टूडेंट लोन ले रहे हैं तो अपने पढ़ाई के रिलेटेड, पार्टी करने के लिए नहीं, कतई नहीं। और आपने कैसे कह दिया कि
से ज़्यादा, मतलब 20 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, 50 पकड़ लो, करोड़ों स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। अब उनको कैसे भूल गए जो नहीं लेते हैं? वो तो करोड़ों की तादाद में है। उन लोगों को कैसे भूल गए आप? गजब हाल है। 12-14 स्टूडेंट्स को लेके कोई कैसे बोल सकता है नेशनल टीवी पे कि स्टूडेंट पार्टी के लिए लोन लेते हैं? और स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो, कोई भी स्टूडेंट किसी भी बैकग्राउंड या किसी भी फील्ड में हो, या कोई साइंस बैकग्राउंड में हो, कोई आर्ट्स में हो, कोई कॉमर्स में हो, कोई एलएलबी कर रहा हो, कोई एमबीबीएस कर रहा हो, आप लोग पार्टी के लिए लोन लेते हो क्या? मेरी बहन खुद, हम भी कॉलेज स्टूडेंट रह चुके हैं, हम भी स्टूडेंट थे। अब भले हम अपना छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, स्टूडेंट एक टाइम में हम भी थे, हमने कभी नहीं लिया। हाँ, मेरी बहन जब, मेरे भाई और बहन जब कॉलेज में गए तो हम लोग लोन लिए। एडुकेशन लोन बोलते हैं उसको, पार्टी करने के लिए नहीं। कॉलेज की फ़ीस, एडमिशन जमा करने के लिए लोन लेता है, पार्टी करने के लिए लोन। घंटा। फिर आते हैं मान सम्मान। हमारी फाइट है मान सम्मान को लेके, और डेटा ब्रीचिंग। ठीक है, डेटा ब्रीचिंग का पहले बोल देता हूँ कि इन लोग तो डेटा ब्रीच हर कर रहा है, हैक करके, या हम लोग परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, उसको मिसयूज़ कर रहा है ऐप्स। ठीक है, हमारे मान सम्मान को कौन खंडित कर रहा है? ऐप्स। स्टूडेंट्स का मान सम्मान किसने खंडित किया? ऐप्स और वो एनजीओ। ये आपको लग नहीं रहा है क्या? आप खुद सोचो, जनता, आप लोग पब्लिक हो, आप खुद सोचो। ये नेशनल टीवी पे 12-14 बंदा का लेके इस तरह की बात कर रहा है कि लोन लेते हैं पार्टी के लिए, तो बाकी स्टूडेंट्स का मान सम्मान या कहाँ गया? वो खंडित नहीं हुआ क्या? खंडित हुआ कि नहीं हुआ? ये आप खुद सोचो। उन लोग क्या सोचेंगे, या क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है? स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टी करने के लिए लोन लेते हैं, क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है? बाहर के देशों में अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है? उस जगह पे एटलीस्ट ये बोल देते कि स्टूडेंट ऐप जो है, कोई भी एप्लीकेशन जो स्टूडेंट को लोन देती है, जो कि उन्होंने बाद में बोला, लेकिन ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था। तब से इनको यही समझाया जा रहा है कि भाई ये वर्ड क्यों बोले हो, क्यों बोले हो, क्यों बोले हो। आए तो इन्होंने कहा मेरे पास प्रूफ है, और प्रूफ दिया क्या? बताया कि 12 और ज़्यादा, 12 एंड मोर, 20-50 बाकी। और मेरे को अभी भी सुनना पड़ रहा है कि क्या बोलूँ, मेरे को अभी भी सुनना पड़ रहा है उल्टा पुल्टा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देख रहे हो, आपको अगर फील हो रहा है मेरी बात, या मुझे मेरी बातों को लग रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ या अच्छा लग रहा है, तो काइंडली एक बार आप लोग देखो। और मैं इस वीडियो में मेरे साथ जो भी बातचीत उनके ट्विटर पे हुई है, मैं वो भी शेयर करूँगा वीडियो ही के रूम में, कोई स्क्रीनशॉट कुछ नहीं, तो वो भी आप लोग देखिएगा, इसी वीडियो में रहेगा। बस इतना ही बोलना था। स्टूडेंट्स, वो भी चाइनीज़ बोलता है, ये भी स्टूडेंट के ऊपर बोलता है, तो हमारा यूथ को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। हमारे यूथ को टारगेट किया जा रहा है। इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा यंगस्टर है। तो अगर यंगस्टर को टारगेट किया जाए किसी भी देश को में, तो वो देश ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। अब है, जब कमज़ोर पड़ जाएगा तो वो देश, आप लोग जानते हो उस देश का क्या हाल हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ये यंगस्टर को टारगेट किया जा रहा है, यंगस्टर को लोन दिया जा रहा है, लोन ले रहे हैं यंगस्टर। अगर ले रहे हैं स्टूडेंट, जैसा कि इन्होंने कहा है, तो पढ़ाई कब करेंगे? 1 हफ्ता 15 दिन ये लोन रिपे करते रहेंगे या अपना स्टडीज़ पे ध्यान देंगे? मेरे पास भी है, ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास भी नहीं आते, मेरे पास भी कुछ कंप्लेन आई स्टूडेंट्स को लेके। तो उन लोग का यही है कि सर हम लोग ले तो लिए, लेकिन क्या बोलूँ, फंस गए। उसके बाद ऐसा फंसे हैं कि कोई स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई छोड़ दिया, कोई अपना पढ़ाई कंटिन्यू भी कर रहा है तो ध्यान नहीं दे पा रहा है।
और लोन लेता भी है आदमी तो आप लोग सबको पता है कि ज़रूरत के टाइम पे हम लोग का मेन स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम लॉकडाउन में आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, सब ज़्यादातर आदमी लोन मनी लेंडिंग ऐप से ही पैसा लिए, ज़्यादातर आदमी उनमें से खाने पीने का, अपना राशन दाना पानी का ही जुगाड़ करने के लिए लोन लिया है, ना कि कोई पार्टी करने के लिए। और वहीं से हैरेसमेंट का ये दौर सिलसिला जो चालू हुआ बहुत ज़्यादा हुआ। पहले भी होता था, ये नहीं मैं बोलता हूँ कि नहीं होता था, लेकिन वहाँ से बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि अब लोग सुसाइड पे आ गए हैं, कर रहे हैं। ऑपरेशन हफ्ता वसूली का जैसे बताया, इतना दिन बाद ये पार्ट 2 आया। इस बीच में क्रेडिट भी कैश भी नहीं, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि कैश बिन और क्रेडिट बिन को टाइम दिया गया कि वो अपना ये सब चीज़ सुधार ले। और अब देखो, आप खुद देखो, क्रेडिट भी 60 दिन या 62 दिन का लोन देती है और कैश बिन भी वैसा ही मोर और लेस वैसा ही है। पहले तो ये भी 15 दिन का देती थी, वो भी 15 दिन का देती थी। तो ये जो टाइम पीरियड मिला इतना दिन का, लोगों की जान गई, किस लिए गई? कैश बिन क्रेडिट भी को टाइम इतना मिला, क्यों मिला? खैर, अब आखिरी जाते जाते अब इतना ही बोलना है कि खुद से लड़िए, फॉलोअर बनिए, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं। ब्लाइंड फॉलोअर बनोगे तो आगे आपको पता होगा कि क्या होता है। हमारे इंडिया में भक्त बहुत है, अंधभक्त भी हैं, सेम वही हाल है। फॉलोअर बनो, पर ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। आपकी लड़ाई आप खुद लड़ो। घर पे अगर कुछ होता है ना, घर पे, तो आप खुद लड़ते हो उसके अगेंस्ट, ना कि कोई बाहर वाला कोई नहीं आता है आपको बचाने। आपके फैमिली मेम्बर्स पहले आएंगे आपको बचाने। फैमिली से बात करो, फैमिली को बताओ, फैमिली बताएगी आपको क्या हेल्प करना है, कैसे हेल्प करना है, फैमिली करेगी। खुद लड़ना सीखो, यूथ हो। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी मेरी बातों को गलत लगा या मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। आप लोगों से, सिर्फ स्टूडेंट्स लोग, आप लोगों से, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोग स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को टारगेट कर रहा है। और पता ही है, अगर स्टूडेंट्स और यूथ कमज़ोर पड़ी इंडिया की, तो इंडिया गिरने से कोई नहीं रोक सकता। बचाओ इंडिया को, सेव देम नहीं, सेव इंडिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये वीडियो कोई भी शेयर कर सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म, कहीं पे भी। और हाँ, इस वीडियो में मैं वो सारे ट्वीट्स के वीडियो डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। तो दोस्तों, मैंने जैसा कहा था वीडियो में कि मैं ट्वीट का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, 25 दिसंबर 2020 को प्रवीण NGO वाला जो है, उसने ये सब लिखा है। आप लोग एक बार पॉज करके भी पढ़ सकते हो। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, जहाँ से मेरे को ये सब करना पड़ रहा है। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस कुछ फैक्ट्स हैं, या कुछ जो भी आप बोलिए, फैक्ट्स तो नहीं बोलूँगा मैं, या फैक्ट्स बोल भी सकते हैं, जैसा भी आपको लगे उचित, सही लगे वो आप समझिएगा मेरी बातों को। मैंने वीडियो में तो सारा कुछ बता ही दिया है, यहाँ पे जस्ट वो ट्विटर का आपको दिखा रहा हूँ क्या बात हुई थी। यहाँ पे ये उड़िया मस्ती फन अनलिमिटेड जी हैं कोई, उन्होंने क्रेजी बी के CEO मधुसूदन जी को क्यों नहीं पूछा 15 दिन का लोन देते, ऐसा पूछा। तो इन्होंने जवाब दिया, इंटरव्यू रेस्ट्रिक्शन सही और प्रोटोकॉल होता है। तो यहाँ पे मेरा है ये ट्विटर हैंडल, प्रोटोकॉल। और उसके बाद मैंने बोला कि इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं, प्रोटोकॉल देखोगे क्या? सोशल मीडिया पे तो प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हो? यहाँ पे एक्सपोज करो क्रेजी बी, क्रेडिट बी को, ये भी तो 15 दिन का लोन देती है। अब मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, जब मैंने लिया था लोन,
आप देख सकते हो, डियर अनूप कुमार ये मेरा नाम है। 3500 का लोन, डिसबर्सल अमाउंट देख रहे हो, टेन्योर देखो नीचे की तरफ 15 दिन, और रिपेमेंट डेट है 25/11/2018। तो यानी मैंने 10 या 9 को लिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर ही है 10/11/2018 को मैंने ये लोन लिया था। ये हुई मेरी प्रूफ। तो 15 दिन का जब लोन देती थी और अब 60 दिन या 62 दिन का देती है, तो इतने दिन ये जो ऑपरेशन हफ्ता वसूल लिया है, क्या सुधारने के लिए दिया था? ऐसा मेरा राय है, विचार है। क्या इन लोगों को ठीक करने के लिए टाइम दिया गया था क्रेडिट बिल और कैश बिल को? इन मेरे दिमाग में ये सब चीज़ आ रहा है, तो ये सब चीज़ के ऊपर भी तो एक बार छानबीन हो जानी चाहिए। ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मैटर पे? क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। ये हुआ। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल है जय जनशक्ति, उन्होंने कहा देखिए प्रवीण भाई, पब्लिक आप पर ट्रस्ट करती है, पब्लिक का ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह की। तो इन्होंने कहा ऑफ कोर्स यस, इट्स माय प्रॉमिस, आई विल स्पेयर ईच एंड एवरी कंपनीज। सॉरी अगर बैकग्राउंड में इतना नॉइज़ आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि रोड के साइड में हूँ। तो और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, मेन मुद्दा है बात करना। तो यहाँ पे आई विल स्पेयर ईच एंड एवरी कंपनीज, गौर करिएगा इस बात पे। मुझे भी पता है कि ये मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या गलती से सच निकल गया हो, पता नहीं। अगर किसी को इसका मतलब ना समझ में आए तो काइंडली एक बार गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, आई विल स्पेयर ईच एंड एवरी कंपनीज, ये सेम चीज़ टाइप करके गूगल में हिंदी ट्रांसलेट करके देखिएगा। मैं नहीं बता सकता, बहुत बार बता दिया है। तो मैंने यहाँ पे ट्विटर में लिखा यू विल स्पेयर, नाउ दैट्स शॉकिंग। तो मैं इनका भी अटैचमेंट खोल के दिखा देता हूँ। महाराष्ट्र पुलिस को इन्होंने मेल किया है अटैचमेंट के साथ, जो भी है अच्छी बात है, काम कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जो यू विल स्पेयर है, इसका क्या ये जवाब हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता है, बाकी आप लोग डिसाइड करना। तो ये सब हुआ। उसके बाद मैंने पूछा कि क्रेज़ी बी के जो पर्सन थे मधुसूदन, उन्होंने उनका जब हम लोग क्रेज़ी बी का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उन लोग डेटा एक्सेस क्यों मांगती है? लोन तो पैन और आधार पे मिलता है, जैसा कि ये सब कहते हैं एप्लीकेशन, तो ये किस लिए? मुझे नहीं पता, मैंने जस्ट ऐसे ही सवाल पूछा। और ये जी बिज़नेस के प्रोटोकॉल पे तो नहीं आता है क्योंकि मैं ट्विटर पे पूछ रहा हूँ। तो ये जो सवाल था यू विल स्पेयर, इसका अब आप बताओ कि क्या ये जवाब है या क्या है? यस, इफ़ यू कैन, एनी अदर क्वेश्चन। यस का कौन सा सवाल का यस जवाब है? अब मैंने तो ये जो पूछा है क्रेज़ी बी का, इसका जवाब का यस आप मानोगे या यू विल स्पेयर उसका जवाब का यस मानोगे, या आप पे मैं छोड़ता हूँ। ये मेरा इशू था। बाकी आपको सारा और दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या बात हुई, उनकी क्या क्या रिप्लाई थी, ये भी खोल के दिखाता हूँ क्या है इसमें। इन्होंने पूछा फॉर ईच एंड एवरीथिंग आई कांट गिव एविडेंस, ये सबूत नहीं दे सकते। मैंने सबूत मांगा क्या इनसे? आप लोग खुद सोचो, एक भी सबूत कुछ मांगा? मैंने तो कुछ सवाल पूछे कि आपने जी भी बिज़नेस पे जब गए थे तो ये सब क्यों नहीं पूछा, और वो स्पेयर का मतलब क्या होता है, कि आप छोड़ दोगे सब कंपनी को या क्या बात कर रहे हो? मैंने ये पूछा। इस पर इन्वेस्टिगेशन या एविडेंस या क्या मैंने ऐसा मांग लिया सबूत? कुछ सबूत मांगा क्या मैंने? तो मेरा जवाब था कि सब कोई जानता है ये लोन एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, अब्यूज़ करती हैं, हरास करती हैं, डेटा का मिसयूज़ करती हैं और भी बहुत कुछ। फिर मैंने बोला अभी तक आपको समझ आ गया होगा आप कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, और आप जवाब सही क्लियर कट नहीं दे रहे हो। फिर मैंने ये भी लिखा कि हम लोग एविडेंस नहीं मांग रहे हैं, आप एक बार चेक कीजिए मैंने क्या पूछा है। तो ये इससे ट्विटर में यही बात हुई थी। उसके बाद भी है, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन यही हुई है। अब डिस्कशन बोलो या आर्गूमेंट बोलो, जो भी आप समझो, लेकिन यही हुई थी मेन। उसके बाद कल एक में है जिसमें वहाँ पे उन्होंने एक ट्विटर में ये भी बोला है कि 12 से 12 और मोर वाला जो स्टेटमेंट है वो मैं स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, वो भी देख लीजिएगा एक बार, कि उन्होंने 12 से 14 या 15-20 स्टूडेंट को कैसे बोल सकते हैं कि बाकी करोड़ों स्टूडेंट्स के खिलाफ
आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ 12 को लेके आप पड़े हुए हो। अगर वो लिए होंगे पार्टी करने के लिए या फिर कोई भी, तो बाकी आप करोड़ों स्टूडेंट्स को कैसे टारगेट कर रहे हो? बाकी चलिए कोई बात नहीं। जय हिंद। बहुत लंबा वीडियो हो गया आज। जय हिंद, वंदे मातरम।